हेलो बच्ची, आओ चलत चली कि बताते हैं तुमको कि परमाणु के बारे में। जी हाँ, परमाणु के बारे में आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 में भी और कक्षा 11 में भी, तो इसलिए सबके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा कि परमाणु क्या होते हैं। आइए समझते हैं इसके बारे में। आपको दिख रहा होगा हमने कुछ लिखा है परमाणु के सामने, महर्षि कणाद, डाल्टन और अन्य वैज्ञानिक। हमारा कहने का मतलब है इन पे किनका किनका क्या रोल रहा परमाणु के बारे में, सबके बारे में डिटेल समझेंगे। और सबसे पहले अगर समझेंगे तो सबसे पहले समझेंगे किसके बारे में बाबू? महर्षि कणाद के बारे में। किसके बारे में? महर्षि कणाद के बारे में। जी हाँ बिल्कुल। महर्षि कणाद कौन था बेटा? बेटा महर्षि कणाद वो एक महान ऋषि थे जिन्होंने परमाणु के बारे में बहुत साल पहले ही बताया था। कुछ क्या बताया था? तुमने सुना था कि नहीं? नहीं सुना था? आइए हम सुनाते हैं। तो बिल्कुल आपके प्यारे उत्कर्ष सर बिल्कुल आपको सुनाएंगे परमाणु के पहले की कथा। चलिए हम बताते हैं। ये समय था 800 बीसी। आपको पता है ये 800 बीसी में महर्षि कणाद एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, अगर आप उसको काटते जाएंगे काटते जाएंगे काटते जाएंगे काटते जाएंगे काटते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कटना बंद हो जाएगा। ए बाबू, जब कटना बंद हो जाएगा तो उसी को क्या कहते हैं भैया? परम कण। क्या कहते थे? परम कण। समझ में आया? क्या कहते हैं? परम कण। कौन बताया? महर्षि कणाद। कब बताया? 800 बीसी में। समझ में आया सबको? वेरी गुड। तब उन्होंने बताया कि भैया कि दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, आप उसको काटते जाएंगे काटते जाएंगे काटते जाएंगे, एक समय आएगा कटना बंद हो जाएगा। वही क्या है? परम कण। परम माने वही अकेला कण जिससे मिलकर ये पूरा पदार्थ बनता है। बात समझ में आई? तो इस बारे में बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं थी, इसको लोग जानने लगे कि हाँ भाई ठीक है, समझ गए। अच्छा, बहुत समय बाद तब आते हैं एक डाल्टन साहब। डाल्टन भी परमाणु पे अपनी थियरी प्रस्तुत करते हैं और वो बताते हैं लोगों को कि भैया परमाणु के बारे में क्या बताते हैं। परमाणु बारे में डाल्टन की थियरी को आइए समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब सुनो, डाल्टन जब आते हैं, डाल्टन क्या करते हैं? परमाणु पे रिसर्च करते हैं। तो उन्होंने बताते हैं परमाणु जो होता है, उन्होंने एक्चुअली देखा जाए परमाणु जो होता है, क्या बताते हैं भैया? ये सबसे छोटा कण होता है। क्या होता है भैया? सबसे छोटा छोटा कण होता है। किसका? पदार्थ का। किसका? पदार्थ का। पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन होता है भैया? उन्होंने बताया कि भैया सब पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है वो परमाणु होता है। ये बातें तो ठीक थी, ये बातें एकदम ठीक थी कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है परमाणु होता है। लेकिन उसके साथ उन्होंने एक बात और बताई थी, परमाणु जो होता है वो क्या होता है? अविभाज्य होता है। क्या होता है भैया? अविभाज्य होता है। ये बातें आगे सही नहीं थी। इन्होंने बताया परमाणु जो होता है अविभाज्य थी। लगभग 100-200 साल तक ये बातें सत्य मानी गई कि हाँ भाई डाल्टन साहब कहे हैं परमाणु जो होता है अविभाज्य। अविभाज्य नहीं जिसको तोड़ा ना जा सके किसी भी हाल में, यानी कि अब इसका टुकड़ा नहीं हो सकता है, अब यही सबसे छोटा कण है। ये बातें सही नहीं थी। जब ये बातें कई सालों तक ठीक मानी गई तो उसके बाद परमाणु पे रिसर्च करने आते हैं कई वैज्ञानिक, जैसे कि जे थॉमसन, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक। ये सब क्या काम करते हैं? इस पर रिसर्च करते हैं। तब जब ये लोग रिसर्च करते हैं तब ये सब पाते क्या है कि जो परमाणु को कहा गया था परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तब वहां पे जब इसको एक परख नली में तोड़ा जाता है तो ये परमाणु जो अविभाज्य बताए थे डाल्टन साहब, वो तो अपना रंग बदलने लगा, कई भागों में टूटने लगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, तमाम भागों में। लेकिन अब उनमें से जो मुख्य भाग थे, जो मेन भाग थे, जिनका परमाणु में रोल था, जिनका अस्तित्व था, वो हमारे 3 थे। आपको पता है भैया? यस या नो कमेंट में कर दीजिएगा। जिसको हम कहते हैं भैया इलेक्ट्रॉन। पहला था इलेक्ट्रॉन, दूसरा था प्रोटॉन, प्रोटॉन और तीसरा था न्यूट्रॉन। देखिए ये 3 भाग मुख्य थे उसके। तो 3 ही भागों में ज्यादातर चर्चाएं हर किताब में की जाती है, उसके बाद में कोई नहीं जानता क्या था। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन पे देखा जाए तो क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। इस बात को हमेशा याद रखना। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? माइनस चार्ज होता है। और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जो होता है क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होते हैं। अब एक बात याद रखना भैया कि किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु के नाभिक में जो होते हैं वो कौन कौन से? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन इसके कक्षकों में चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं भैया? चक्कर लगाते हैं। ये रोटेट करते रहते हैं, ये क्या कहते हैं? चक्कर लगाते हैं। अब एक बात याद रखना कि परमाणु के नियम एक चीज बताया गया था, यही न्यूट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन जो किसी भी परमाणु के अस्तित्व को बनाए रखते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन पे प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस। आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन पे प्लस और इलेक्ट्रॉन पे माइनस, प्लस माइनस के बीच में ही क्या होता है? आकर्षण होता है, जिस कारण तत्वों के परमाणुओं का अस्तित्व बना रहता है, वरना ये बिखर सकते थे।
अब इसके बाद इन्होंने ये सब मिलकर काफी चर्चाएं की है। आइए थोड़ा सा और आपको बताएंगे कि भैया कौन किसका खोज किया था, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखिए एक ट्रिक बताएंगे आपको जो आप कभी नहीं भूलेंगे। वो ट्रिक बड़ी आसान ट्रिक है, तो इसके लिए बड़ी अच्छी ट्रिक है भैया। कौन सी ट्रिक है, देखो एक याद रखना भैया, ईटा पर गिरकर नाच। देखो ईटा पर गिरकर नाच, देखो ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन, और टा मतलब क्या होता है भैया, देखो टा का टीएच, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था, जे थॉमसन। थॉमसन इन्हीं का नाम आता है थॉमसन। टीएच किसका था अगर, तो इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था, थॉमसन। देखो अगर बात करते हैं भैया पर में देखेंगे भैया क्या आता है, पी, यानी कि प्रोटॉन, प्रोटॉन। अब देखो गिरकर में आपको दिख रहा है क्या, जी, यानी कि प्रोटॉन खोज कौन किया था, गोल्डस्टीन। कौन किया था, गोल्डस्टीन। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और उसके बाद ईटा पर गिरकर नाच, नाच में आपको एन दिख रहा है, और च का क्या होता है, सी एच, यानी कि न्यूट्रॉन खोज करता था चैंडविक। कौन किया था, चैंडविक, जिनका पूरा नाम था जेम्स चैंडविक। ये इनके खोज के किए थे, ये तीनों जो के बारे में आपको बता दिए हैं। और इसके आगे का वीडियो आपके अगले वीडियो में मिलेगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।